हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे और उनके भेद। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। जो शब्द हम संज्ञा के बदले में उपयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़ अन्य लोग आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 3 भेद। अब हम जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। पास और दूर की वस्तुओं के जब हम वर्णन करते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम को इस तरह उपयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। कोई क्या हो गया यहाँ पर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कुछ नहीं खाया। कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे, जैसी करनी, वैसी करनी। उदाहरण क्या है? जैसी करनी, वैसी करनी। वह कौन है? दूसरा उदाहरण क्या है? वह कौन है? या जो पड़ा रो रहा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? इस तरह के वाक्य पूरे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ। उदाहरण, तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? यह क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। आप शब्द का उपयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम में। उदाहरण, मैं आप वहीं से आया हूँ। दूसरा उदाहरण, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। और एक उदाहरण, यह काम आप ही हो गया। यह काम आप ही हो गया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। धन्यवाद।